गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, सभी लोग वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? चलिए वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए सामान्य अध्ययन की क्लास चलती है, जीके जीएस के यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? यहाँ पर देखिए आपको बताना है किसने मान्यता दी थी, आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर मान्यता जो दी गई थी आपकी, है ना, ये जो कश्मीर में आपकी हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीत आपकी हुई थी, कनिष्क के शासन काल में हुई थी, है ना, तभी ये मान्यता दी गई थी। याद रखिएगा, हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, द्वितीय बौद्ध संगीत जो है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित की गई थी? पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी आपकी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में होगी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी आपकी कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ये चारों आप याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन था? नंद वंश के बाद मगध पर जो शासन था किसका था आपका बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का, तो वो आपका था मौर्य वंश का था। मौर्य वंश बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ देखिए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना, इनमें से कौन जैन धर्म का संप्रदाय है? जैन धर्म का देखिए संप्रदाय पूछा गया है, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? दिगंबर हो जाएगा। दिगंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न आपको बताना है, बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध का देखिए क्या अर्थ है आपको बताना है। तो बुद्ध का क्या अर्थ है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा प्रबुद्ध, है ना, प्रबुद्ध हो जाएगा। बुद्ध का क्या अर्थ है, ये प्रश्न का आंसर प्रबुद्ध हो जाएगा। बुद्ध का क्या अर्थ है, इसका होता है प्रबुद्ध होता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार से ठीक पहले घटी थी? यहाँ पर आपको कमेंट करना है आंसर क्या होगा। तो ये घटा था आपका रॉलेट एक्ट, है ना, रॉलेट एक्ट। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है सभी लोगों को, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? और इसके लेखक हैं भैया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है ये 1947 में, याद रखिएगा 1947 में महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न आपको बताना है, अगला प्रश्न आपको बताना है, हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? हिमालय की जो चोटी है कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाँ सिक्किम में, बिल्कुल सही है, सिक्किम। यहाँ पर कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा, सिक्किम में कह रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। माउंट एवरेस्ट सभी लोग आप जानते ही है, नेपाल में सबसे ऊंचा है आपका, ये सिक्किम हो जाएगा। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है कितने मीटर है, अगर ये आपसे पूछ लेगा तो आप बता दीजिएगा 8,586, यानी 8586 मीटर, इतनी ऊंचाई है आपकी कंचनजंगा की, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर बताना, इंडो गंगा का मैदान किसके बीच स्थित है? इंडो गंगा का मैदान किसके किसके बीच स्थित है, 9 नंबर का बताना है। तो ये जो आपका आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य स्थित है। विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? यह प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि जितनी बार कहो उतनी बार कम ही होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, निरंजना नदी किनारे। जिनका भी आंसर आ रहा है ना निरंजना नदी किनारे, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट आर्ट्स लिखी है ना। ये जो एस अगेंस्ट आर्ट्स जो है ये जो लिखी गई है 2016 में प्रकाशित हुई थी, ये जो आत्मकथा है किसकी है ना। ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है
अभी रिसेंटली पूछा गया था एग्जाम में। तो आंसर क्या होगा? एस अंगेस्ट आर्ट्स जो है भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की 2016 में प्रकाशित जीवनी है ना जी। ये सानिया मिर्जा लगा दीजिए, विकल्प आपका सी होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। बहुत लोगों को जवाब आया था युवराज सिंह, युवराज सिंह नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पर बताइए किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार जो है किस क्षेत्र में होते हैं? अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र तो आप कहेंगे सर ये कृषि पे आधारित है। द्वितीय द्वितीय क्षेत्र आपका इंडस्ट्री वगैरह है। तृतीय क्षेत्र आता है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर आंसर लगाइए सेवा क्षेत्र है। कई बार पूछ लेता है कि सेवा क्षेत्र जो है सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में होते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका लगा दीजिए, यहाँ पर विकल्प आपका सही होगा। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में होते हैं? तृतीयक लगाइएगा, तृतीयक है ना, सबसे ज्यादा तृतीयक में होते हैं। पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम का ये भी, है ना। तृतीयक बिल्कुल सही आंसर आपका है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपको बताना है। पहली बार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? पहली बार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो ये आपकी थी, आपका कौन से पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, कब स्टार्ट हुई थी? तो 1961 में स्टार्ट हुई थी। कई बार तो यही पूछ लिया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी। ये इतनी बार आया है कि हम क्या बताएं, है ना। 1961 से लेकर आपका 66 तक चली थी, है ना। तो लेकिन कई बार तो 66 वाला ऑप्शन ही नहीं देता है, केवल कहता है कब स्टार्ट हुई थी। 1961 में। 1951 से 1956 तक चली थी आपकी पहली, 1956 से लेकर चली 1961 तक दूसरी, और 1961 चली 1966 तीसरी। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? यहां पर देखिए, कमेंट करना है आंसर क्या होगा। ये है आपका गौतम बुद्ध कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? आपको यहां पर कमेंट करना है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? 15 नंबर का जवाब आ चुका है, अमर्त्य सेन कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? देखिए, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? प्रा से प्रकाश, प्रकाश जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है? प्रा दिखता है। अब प्रा किसमें छिपा हुआ है? अनुप्रस्थ में, बस हो गया। एक प्रश्न आपका आता है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? ध्वनि में देख रहे हैं ना, धा है, तो धा किसमें था? इसमें है, अनुदैर्ध्य में। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, यह ट्रिक है, इस ट्रिक से याद रखिएगा तो कभी भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न आपको बताना है, भारत के महान, है ना, रेशम मार्ग जो है किसने आरंभ करवाया था? आपको बताना है, भारत के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ कराया, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? भारत के लिए रेशम मार्ग शुरू किया गया था, भारत के लिए रेशम मार्ग शुरू किया गया था। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग को कनिष्क के द्वारा खोला गया, कनिष्क है ना, कनिष्क यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल के दौरान की गई थी। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? कनिष्क है, कनिष्क यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी कनिष्क आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है, कनिष्क लगा दीजिए 17 नंबर का। चौथी बौद्ध संगीत भी यहाँ पर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, पटना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? पटना पक्षी अभ्यारण्य आपका कहां पर है? कमेंट करिए सभी लोग। हाँ, एटा में, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? यहाँ पर आंसर आपका होगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य जो है आपका कहाँ संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये केरल का है भैया, केरल का है ना, तमिलनाडु का नहीं है, केरल का है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर बताइए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस शहर में हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है किस शहर में हुआ था? याद रखिएगा, वाराणसी में हुआ था।
उत्तर प्रदेश बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश जो फेमस है आपका, प्रसिद्ध है, यहां पर आपका आंसर होगा चुनार, काली मिट्टी, बर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा अधिकतम पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा अधिकतम पाई जाती है? आंसर आपका होगा जलोढ़ मृदा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित की गई थी? इलाहाबाद का नाम तो प्रयागराज हो गया है। आपको बताना है किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पहले आगरा थी, विवाद में इलाहाबाद आई। तो ये कब आया था आपका? 1858 में, है ना, 1858 में। एक प्रश्न का आंसर सभी लोगों को कमेंट में करना है, कमेंट में करना है कि जब 1857 की जब क्रांति भारत में हुई थी, ध्यान सुनिएगा, जब 1857 की क्रांति भारत में स्टार्ट हुई थी, 1857 का महासंग्राम जो स्टार्ट हुआ था आपका, उस समय आपको ये बताना है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन मच्छर जनित बीमारी नहीं है? मच्छर जनित बीमारी इनमें से आपका कौन सा नहीं है? तो देखिए, टाइफाइड नहीं है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, सब हैं। विकल्प आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, हाँ, परमस्टन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। जब देश आजाद हुआ था तब उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका भी आंसर बता दीजिए सभी लोग। जब देश आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय एटली थे, याद रखिएगा, है ना, एटली थे। चलो आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक की हम बात करने वाले हैं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, बिल्कुल सही है ना, श्रीगुप्त यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? देखिए, मोरक्को का जो यात्री है ये कब आया था? आपको यहाँ पर कमेंट करना है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे, वो दिल्ली के शासक थे। तो शासक कौन सा चल रहा था? दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मोरक्को के भैया इब्न बतूता। मुद्रास्फीति के दौरान मूल्य क्या होता है? मुद्रा का मूल्य क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, मुद्रास्फीति होगी तो उसमें मूल्य, मुद्रा का मूल्य क्या होगा? घटेगा, घट जाता है, घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा दे सकते हैं, मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तरों में लगातार वृद्धि है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है। मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से हैं? बहुत अधिक पैसा छापना, अगर पैसा ज्यादा छाप देंगे तो मुद्रास्फीति का रीजन आएगा। उत्पादन लागत में वृद्धि, कर बढ़ता है, विनिमय दर में गिरावट होती है, कई सारी आपकी हैं। युद्ध या अन्य घटनाएं जो अस्थिरता पैदा करती हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, इसके नियंत्रित करने के उपाय हैं कि बैंक ब्याज दरों में वृद्धि, घरेलू मुद्रा की स्थिर विनिमय दरों को विनियमित करना, कीमतों और मजदूरी को नियंत्रित करना, ये सब आपकी हैं। काला और सट्टा बाजार को विनियमित करना, नागरिकों को जीवन यापन भत्ते की लागत प्रदान करना, ये सब आपके हैं। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? यहाँ पर 29 नंबर बताना है। ये आपके क्या है? दिरहम है। अगला प्रश्न बताइए, नीली क्रांति भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? पंचवर्षीय योजना आपकी 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी, लास्ट वाली 12वीं आपकी थी। 2012 से लेकर 2017 से पंचवर्षीय योजना काम खत्म हो गया, नीति आयोग आपका आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया जो नीली क्रांति है ना, नीली क्रांति जो है आपका बताना है। यहाँ पर आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो ये दोस्तों आपकी थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, मत्स्य पालन नीली क्रांति, है ना। यहाँ पर आप दे सकते हैं 1985 से लेकर 90 के दौरान नीली क्रांति, है ना। नीली क्रांति को पहली बार भारत में नीली क्रांति मिशन के रूप में शुरू किया गया था। मत्स्य किसान विकास एजेंसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना थी आपकी है। सौर मंडल के किस ग्रह का रंग नीला हरा है? कौन से ग्रह का रंग नीला हरा है? आपको कमेंट करना है। तो ये दोस्तों आपका है अरुण। अरुण मतलब यूरेनस, अरुण वरुण, यूरेनस नेपच्यून होता है ना, यूरेनस अरुण होता है। अगला प्रश्न बताइए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका कहां पर है? आपको कमेंट करना है, आंसर हमारे बीच आ चुका है ना, राजमुंदरी। राजमुंदरी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है ना राजमुंदरी, वहीं पर है। विकल्प आपका बी होगा, यहाँ पर आप दे सकते हैं।
यहाँ पर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान की स्थापना की गई, केंद्रीय भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति के द्वारा। इसकी स्थापना 1947 में आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में की गई। ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। भारत सरकार ने 1975 के तंबाकू बोर्ड अधिनियम के तहत तंबाकू बोर्ड की स्थापना की। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, गुप्त वंश के अंतर्गत किस विश्वविद्यालय को शिक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है? किस विश्वविद्यालय को शिक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है? आंसर आपका होगा नालंदा। अगला प्रश्न बताइए, महंगाई का कारण क्या है? महंगाई का रीजन क्या है आपको बताना है। तो महंगाई का रीजन यही है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो रही है और उत्पादन में क्या है, गिरावट हो रही है। तो यही महंगाई का रीजन है। आगे बढ़िए, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का आपको कमेंट करना है। एक प्रश्न इससे और आपका बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1828 में। तो आप कहेंगे सर ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में कोलकाता में हुई थी। ये कोलकाता में हुई थी स्थापना, लेकिन हमने समाधि पूछा है। अगर हम स्थापना पूछते ब्रह्म समाज की तब तो कोलकाता सही होता, 1828 में ब्रह्म समाज, है ना, ब्रह्म समाज। तो चलो ये बात तो चलो सही था, लेकिन हमने समाधि पूछा है। समाधि जानते हैं क्या होती है? समाधि जब इंसान की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, समाधि बनती है। तो वो आपकी कहाँ इनकी है भैया? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। विकल्प आपका सी होगा, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, हाँ, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया और 1828 में यही ब्रह्म समाज बन जाता है। कोलकाता में इसकी स्थापना की गई। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इसे आगे बढ़ाया। बाद में केशव चंद्र सेन जुड़ गए, उन दोनों के बीच मतभेद हो गया। केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। यानी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था 1866 में। अगर ये प्रश्न पूछता है कि 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तब आंसर मार के आइएगा केशव चंद्र सेन। अगर पूछेगा 1828 में ब्रह्म समाज किसने किया, तो लगा के आइए राजा राम मोहन राय। इससे दो प्रश्न आपके बने। बहुत सारे लोग डेट सन को नहीं पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, बस इतना पढ़ लेंगे कि क्या बोलते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना पूछेगा तो लगाइएगा केशव चंद्र सेन। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना पूछेगा तो राजा राम मोहन राय। दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में भर भर के आए हैं, खूब पूछे गए हैं। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दशावतार जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के जो जिले में आपका है, कौन जिले में स्थित है? ये जो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश के भैया ललितपुर, ललितपुर में है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न बताइए। चलो आगे बढ़ा जाए, सबका आंसर आ गया है ना। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग। दशावतार मंदिर ललितपुर के गांव के पास देवगढ़ में बेतवा नदी घाटी के पास स्थित है, ठीक है ना। ये विष्णु हिंदू मंदिर है। चलो ये सब तो आपने पढ़े लिया है, आगे बढ़ते हैं। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर ये तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। आप कहेंगे सर ये भारत के राष्ट्रपति थे। हमने कहा कौन से नंबर के थे? एक बार यही पूछ लिया गया था कि बताइए भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। अगला प्रश्न बताइए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? जवाब आ गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको आंसर देना है। राइट आंसर क्या होगा? अड़तीस नंबर का जवाब आ गया है, 1839 कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखो बहुत लोग 1937 मार रहे हैं, 1937 तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। 1937 नहीं है, 1839 है, विकल्प आपका सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपको बताना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया? ये दोस्तों आपका था 1833 का चार्टर एक्ट था आपका, है ना। तो यहाँ पर क्या था, चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार और भारत में जो चाय के व्यापार में आदि को समाप्त कर दिया गया था। 1833 है, विकल्प आपका सी नंबर है, 39 नंबर का सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन में है, आपके फोन में दिख रहा होगा। अगला प्रश्न बताइए, किस दिन को भारतीय वायुसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये तो प्रश्न हमने कल ही पूछा था आपसे, है ना। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? अब तो याद होगा, कल की क्लास का क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था?
मोपला विद्रोह एक रिसेंटली एग्जाम में प्रश्न आया था, उसमें ये पूछा था कि बताओ मोपला विद्रोह जो है कहाँ पे हुआ था, कौन से राज्य में हुआ था। ये प्रश्न आपका पूछा गया था अभी हाल ही में, ये कौन से राज्य में हुआ था, मोपला जो विद्रोह है ये कौन से राज्य में हुआ था। राज्य का नाम हमारे भी जवाब आ गया, कह रहे हैं सर केरल है। केरल बिल्कुल सही है। लेकिन अब हमने यहाँ पर पूछा है कौन से वर्ष में हुआ था, 1921 में। कई बार तो 1921 ही ऑप्शन दे देता है, तो 1921-22 के दरमियान हुआ था, तो 21 वाला लगा दीजिएगा, है ना। 1921-22 ऑप्शन नंबर सी। 21 अगर ऑप्शन में सिंगल है तो 1921 लगाइएगा, 21-22 का दिया है पेयर में तो 21-22 लगा दीजिएगा। मोपला विद्रोह समझ लीजिए केरल में हुआ था 1921 में। इसे मालाबार विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। 1921 के मालाबार विद्रोह दक्षिणी मालाबार में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और सामंती व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में शुरू हुआ था। खिलाफत बैठक ने मुस्लिम किसानों के बीच सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाया, जो बाद में हिंदू विरोधी आंदोलन में बदल गया। खिलाफत आंदोलन में मांग की गई थी कि अंग्रेज ओटोमन सुल्तान को इस्लाम के खलीफा के रूप में संरक्षित करें। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए उनका नाम था आपका WC बनर्जी, जिन्हें आप शॉर्टकट में मतलब व्योमोश चंद्र बनर्जी कहते हैं, WC बनर्जी कहते हैं, है ना। ये आपका आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी आपके थे। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी बहुत लोग लगाए। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश संसद में जब हम पूछेंगे कि सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तब लगाइए। कंफ्यूजन पॉइंट है, देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये कंफ्यूजन करता है और कंफ्यूज भी कर देता है, तो ये इसीलिए हमने लिख रखा है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे आपके ये। ब्लू मून घटना घटित होती है, यहाँ पर आपको बताना है ब्लू मून घटना कब घटित होती है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं आ जाएं, एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो, समझ जाइए ब्लू मून घटना घटित होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहां पर आपसे पूछा गया किसे स्थलीय ग्रह कहा जाता है। स्थलीय ग्रह किसे कहते हैं, स्थलीय ग्रह कहते हैं कौन सा ग्रह है भैया, बुध ग्रह है। बुध ग्रह यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए, बादल वाली रातें साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती हैं क्योंकि। जो बादलों वाली जो रातें होती है ना, ये साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है। अगर बादल अगर है, जैसे आप देख रहे होंगे बादल मान लो है रात में, तो उस दिन रात में क्या होगी, आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। और जो नॉर्मल रात होती है ना उसमें नहीं। तो बादलों वाली रात में क्या होता है, बादलों वाली रात में अधिक गर्मी महसूस होती है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि यह स्थलीय विकिरण में बाधा के रूप में कार्य करता है ना। यह स्थलीय विकिरण में बाधा के रूप में कार्य करता है। बुशमैन जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं। बुशमैन जनजातियां जो पाई जाती हैं, ये आपकी पाई जाती हैं कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये आपका जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अब जनवरी के महीने में कौन सी डेट है, 4 जनवरी को। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस दिन को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस के रूप में आपका जो मनाया जाता है वो कौन सा दिन है, वो दिन है आपका 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर याद रखिएगा, है ना। 16, बहुत लोग 15 अक्टूबर लगा रहे हैं, 15 अक्टूबर नहीं 16 अक्टूबर है। चलो कोई बात नहीं। ये देखिए पोलियो आप लोगों ने पिया होगा बचपन में जब आप छोटे होंगे, तो आपको बताना है विश्व पोलियो दिवस कब आपका ये मनाया जाता है ना, किस दिन। तो विश्व पोलियो दिवस जो आपको मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, किस दिन को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो आपको बताना है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर कह रहे हैं 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो आपका मनाया जाता है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस तरीके से जो आपकी ये प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज चलती है, बहुत ही कम टाइम में आपके यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जाते हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। हर दिन आपको नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पर, है ना। हर दिन हर प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ नया क्वेश्चंस लेके आते हैं डेली। तो आज की क्लास यहीं से कंप्लीट होती है। अगली क्लास जब आपकी होगी रात को होगी 8:30 पे होगी। सामान्य हिंदी का होगा, मॉडल पेपर होगा, उसमें मिलते हैं। इसके बाद 10 बजे आपका मॉडल पेपर आपका रात को चलता ही है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।